अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही खबरें हैं और कोशिश मेरी होगी कि जल्दी जल्दी आपको ये खबरें बता दूं मैं। कल कुछ लोगों ने इस बात पर भी एतराज़ किया था कि जनाब आप कुछ खबरें अनाउंस कर देती हैं लेकिन बाद में वो नहीं बताती। तो वैसे बड़ा कम ऐसा हुआ है कि जो मैंने खबरें शुरू में बताई हो कि मैं बताने जा रही हूँ और उसके बाद उस पर बात ना हुई हो। कभी होता है ऐसा कि बात करते हुए किसी एक टॉपिक पे ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू हो जाती है तो फिर कोई टॉपिक रह जाता है। तो बहरहाल ऐसा है नहीं कि ज़्यादातर वैसे मैं ऐसे किया करूँ। अच्छा जी, साइफर केस की अपडेट होगी। इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समात, जहां पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की धमाकेदार गुफ्तगू, ये आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा की वजारत आला के ऊपर भी एक तलवार लटकाई गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। जो कॉलेज का मामला था, HSN कॉलेज स्कूल का मामला, वो अभी तक भी गले की हड्डी बना हुआ है हुकूमत की और कुछ उनसे बन नहीं पा रही कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। इसके ऊपर बात करेंगे और बताएंगे आपको कुछ PTI की मज़ीद इलेक्शन अपडेट्स के हवाले से कि क्या किस तरीके से जो है इसको जो है किया जा रहा है मैनेज अब। और सेनेटर बनने जा रहे हैं मुराद सईद साहब, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक एहतजाज भी लॉन्च कर दिया, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन इससे पेश है कि ये सारी खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। आपको एक अफसोसनाक खबर भी बता दें कि शांगला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर एक खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें 5 चीनी बाशिंदे और एक पाकिस्तानी शख्स जाँ बहक हो गया है। और ये जो वाकया है बज़ाहिर चीनी बाशिंदों को टारगेट करके ही किया गया है। इसमें ये अफसोसनाक पहलू है, दहशतगर्दी वापस लौटी है और उसमें हमने देखा है कि जिस तरह के वाकयात हुए हैं पिछले दिनों में, और अब चाइना को या चाइनीज़ लोगों को टारगेट करने से बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप या फिर CPEC को हिट किया जा रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा कुछ साल पहले कोहिस्तान में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था जहाँ पे चाइनीज़ इंजीनियर्स की जो बस थी उसको निशाना बनाया गया था। तो अफसोसनाक ये मामला है, लेकिन अगेन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कंसर्न होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन जब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, माशी मुश्किलात का शिकार है, तो वहाँ पर हमें एक अगर बहुत उम्मीद होती है तो ये चाइना से होती है। और अगर चाइना के साथ हमारे किसी भी वजह से ताल्लुकात में कोई सर्दमहरी आती है या कोई तिजारती मामलात रुकते हैं तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। अभी उस दिन मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये खबर सुन रही थी, पढ़ रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि IMF ने इस हवाले से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद की हैं कि जो CPEC के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने फर्दर फंडिंग नहीं करनी है। मेरा ख्याल है कि पावर रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में ये बात है। तो बहरहाल कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर CPEC के ऊपर फंडिंग रुकेगी या उसमें कोई डेवलपमेंट रुकेगी तो फिर ये बात जाके कहाँ खड़ी होगी। और ये लोग तो वो लोग हैं जो हमेशा इमरान खान और PTI पर तनकीद करते रहे उनके दौरे हुकूमत में कि जी इन्होंने CPEC को नुकसान पहुँचाया। और अभी आप IMF से जो पहला ही सारा बाज़ाब्ता राब्ता करके उनसे जो बातचीत कर रहे हैं उसी में सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि CPEC को सरेंडर किया जा रहा है। तो ये सारी जो खबरें हैं ये कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इस सिलसिले में बेहतरी रखे और पाकिस्तान में अमन बहरहाल बरकरार रहे, इसकी दुआ है जी हमारी। अब आ जाते हैं जी जो सियासी खबरें हैं। साइफर केस की अपडेट, आज कोई अपडेट नहीं है। उसकी वजह यह कि साइफर केस में आज समात हो नहीं सकी, जज साहिबान अवेलेबल नहीं थे और ये बताया गया वहाँ पर मौजूद तमाम हाजरीन को कि एक जज साहब को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है, जिसकी वजह से आज हेयरिंग नहीं हो सकती। माजरत भी की और कहा कि कल आपका इजाला कर देंगे। वैसे मुझे तो इस बात के ऊपर भी तशवीश हो रही थी क्योंकि अच्छा खासा साइफर केस जो है वो इस वक्त एक डायरेक्शन में जा रहा है और बज़ाहिर उसमें ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर केस है। इमरान खान साहब की बरियत उसमें बज़ाहिर बड़ी वाज़े नज़र आ रही है, शाह महमूद कुरैशी की भी। लेकिन अब अल्लाह ना करे कहीं इधर उधर से कोई इंस्ट्रक्शंस ही ना आ जाए। बहरहाल अभी इस तरह की कोई क्यास राई करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल जी आज कोई अपडेट इसमें नहीं है। लेकिन आज जो मेन खबर है वो ये है कि जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की गुफ्तगू है अडियाला जेल में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलकादिर ट्रस्ट केस की अडियाला में समात हो रही है और चूँकि बुशरा बीबी भी इस में शरीक मुलजिम है तो उनको फिर बनी गाला से अडियाला लाया जाता है और इसी दिन फिर इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात भी हो पाती है। और इस दिन फिर आप कह सकते हैं कि जो बाकी मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर जाते हैं कवरेज के लिए तो उनके साथ एक खान साहब का इंटरेक्शन भी हो जाया करता है। तो अलकादिर ट्रस्ट केस में आज हेयरिंग के लिए जब ये सब पहुँचे हैं
तो अनलाइकली बुशरा बीबी आज उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है, जो कि नॉर्मली वो नहीं किया करती, और आज उन्होंने बड़े होशरुबा इंकशाफात भी किए हैं और खदशात का इजहार किया है। बुशरा बीबी साहिबा ने आज ये कहा है कि इमरान खान साहब की जान को बहुत शदीद ख़तरात लाहक हैं और वो ये समझती हैं, वैसे जो उन्होंने नाम बताए हैं बड़े ख़तरनाक हैं, जान की अमान पाऊँ तो वो नाम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं भाई लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने ये कहा है कि ये इमरान खान साहब की जान को, जो हमारी अस्करी क़यादत है, उससे ख़तरा है। उन्होंने इसमें आर्मी चीफ़ का नाम लिया है, DGISI का नाम लिया है और मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया है, जिनके नाम इमरान खान साहब खुद भी पहले ले चुके हैं। और बुशरा बीबी साहिबा ने साथ ही ये कहा है कि ये बहुत ही तशवीशनाक बात है और हम ये समझते हैं कि बल्कि इन लोगों को चाहिए कि इमरान खान की हिफाजत करें और कोई उनको आँच तक ना आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है स्टेट के लिए। तो बुशरा बीबी साहिबा ने आज तो ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया। फिर उन्होंने ये बात की कि इमरान खान अगर चाहें तो बड़े आराम से बनी गाला रह सकते थे और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो उनके लिए आसानियाँ हो जाती, लेकिन उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना है। उन्होंने अपने हवाले से भी बताया कि उनकी भी लाइफ अडयाला जेल में शायद ज़्यादा बेहतर होती, बनी गाला में उनको शदीद ख़तरात हैं। और उन्होंने कहा कि शहद वो इस्तेमाल किया करती हैं और जो शहद वो इस्तेमाल करती हैं उन्हें शक है कि उसमें कोई चीज़ मिला दी गई है। और उन्होंने कहा कि जी फिर भी मैंने वो खैर शहद तो इस्तेमाल कर लिया है, अल्लाह मालिक है ज़िंदगी मौत का, लेकिन हम दोनों ये समझते हैं कि ये जो हमारी लाइफ है एट रिस्क है इस वक्त। तो बुशरा बीबी साहिबा आज काफ़ी ये गुफ्तगू कर रही थी, आमतौर पर वो नहीं किया करती मीडिया से गुफ्तगू, लेकिन ये खदशात का इजहार उन्होंने आज किया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज जो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये कहा कि जी सबसे पहले ये जो साइफर वाला मामला था उस पर डोनाल्ड लू की जो हेयरिंग थी उस पर भी उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड लू ये एक्सेप्ट कर लेता कि जी बिल्कुल हमने मुदाखलत की और साजिश में पूरा हिस्सा बनकर हमने ये हुकूमत गिराई, तो फिर सारा जो उसका बोझ था वो आ जाना था जो बाइडन इंतज़ामिया के ऊपर। तो ये मुमकिन नहीं था कि वो आके इस चीज़ को एक्सेप्ट करता, लेकिन इस सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये उनके अल्फाज थे। फिर उसके साथ उन्होंने 9 मई के हवाले से भी बातें की। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि उन्हें जेल में रखना है, यानी इमरान खान को जेल में रखना है, जो भी सियासी उसके पर्पसेस हों, सियासी मकासद की खातिर अगर इमरान खान को जेल में रखना मकसूद भी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बेशक रखें जेल में, लेकिन बाकी लोगों को रिहा कर दें। जो बड़ी तादाद में कारकुनान बंद हैं, जो लोग लीडर्स बंद हैं, इन सब को रिहा कर दें। प्रॉब्लम आपका मेरे साथ है तो फिर मेरे साथ ही आप लड़ाई जारी रखें, जो बाकी लोग हैं उनको आप रिलीज़ कर दें। ये खान साहब की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बड़ी बात है। और क्योंकि बज़ाहिर तो इस वक्त हमें ये एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान का साथ दे रहा है वो भी उसके लिए भी सब कुछ अच्छा तो नहीं है, प्रॉब्लम्स का शिकार है वो। तो खान साहब ने ये एक बड़ी बात की है और उन्होंने फिर से अपने कारकुनान की रिहाई की बात की। और जब भी उनकी ऑलमोस्ट मीडिया के पर्सन से बात होती है तो वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं, बार बार कि ये मुतालबा करते हैं कि इस तरह जिस तरह से लोगों को विक्टिमाइज़ किया गया ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने इस पर भी बात की कि जो 9 मई के मामलात हैं उसके ऊपर हमने 25 मई को एक पिटिशन भी दी थी, एक दरख्वास्त दायर की थी। तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये दरख्वास्त की है कि वो 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाएं और उस दरख्वास्त के हवाले से जो है फ़ैसला जारी करें। उन्होंने कहा कि 9 मई के ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराई हुई हैं, जिन्होंने CCTV फुटेजेस का रिकॉर्ड अपने हाथ में अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो अगर ये पता चल जाए कि वो रिकॉर्ड किसके पास है तो आपको खुद ब खुद पूरा सिरा मिल जाएगा इस सारे वाक़यात का। तो ये जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है ऑलमोस्ट वही है जो इससे पहले भी वो करते रहे हैं, लेकिन वही समझते हैं कि 9 मई का जो वाक़या है उसमें उनकी पार्टी को क्रश किया गया और ये सारा कुछ किया ही इसलिए गया था कि ताकि इनकी पार्टी को दीवार से लगाया जा सके बिफोर इलेक्शन स्पेशली। ये अलग बात है कि उसके बावजूद भी इलेक्शंस में वो लोग इमर्ज कर गए और फिर एक खुली धांधली और भोंडे तरीके से उसको फॉर्म 47 के ज़रिए पूरे इलेक्शन को मनूवर किया गया। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि वो उस सारे क्रश करने के बावजूद भी PTI सर्वाइव की और वो लोग बड़ी तादाद में नशस्तें जीतने में कामयाब भी हुए। ये सारी गुफ्तगू इमरान खान साहब की इसमें हुई है और अपनी यानी जो ओवरऑल सारा सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। जो पॉलिटिकल मामलात हैं उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत को बिल्कुल उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है और इसी तरह से अपोजिशन लीडर जो थे वो उन्होंने उमर अयूब को बताया कि वो हैं और ये अनाउंसमेंट सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक स्पीकर की तरफ से इसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा।
तो ये एक ज़ाहिर रिस्ट्रिक्शन और इन्होंने रुकावट डाली हुई है। उसकी वजह बज़ाहिर ये नज़र आती है कि जी चूँकि ये अभी किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये वो इस तरह जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनका एक मर्ज होना जो था वो भी अभी तक कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, तो इसलिए उस पर, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई आज़ाद रुकन भी अगर ऑपोजिशन लीडर बनता है और बाकी जो ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं अगर उसकी हिमायत करती हैं या और ऑपोजिशन में और आज़ाद लोग उसकी हिमायत करते हैं मेजॉरिटी में, तो वो बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर बन सकता है। लेकिन बहरहाल अभी तक तो स्पीकर की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया इन दोनों पोस्ट्स के हवाले से। तो इमरान खान साहब की ये बड़ी अहम गुफ्तगू जो कि आज उन्होंने डयाला जेल में की, बाकी वो बिल्कुल खैरियत से हैं, फिट हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी आज कुछ बातचीत की है मीडिया के नुमाइंदों से। उन्होंने उस वाले वाक़े के ऊपर जो ये बात चल रही थी कि इमरान खान के खाने पीने के ऊपर 35 लाख का खर्चा हुआ है वगैरह, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये सारा झूठा और फेक प्रोपेगेंडा है इनकी तरफ से और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इमरान खान जो भी खाना खाते हैं वो अपनी जेब से उसकी रकम अदा की जाती है, हम खुद अदा करते हैं। तो ये सारा एक बिल्कुल फॉल्स केस बनाने की कोशिश की गई थी। तो अलीमा खान साहिबा ने भी इसको टोटली रिजेक्ट किया। अब आ जाते हैं जी जो HSN का मामला है वो अभी तक गले की हड्डी बना हुआ है PMLN के लिए, और तमाम उसके जो जिसको कहते हैं ना वो सोशल मीडिया वॉरियर्स भी और जो खुद इनके लीडर्स आके दिफा करते हैं हर तरह से, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी आके इस बात का दिफा कर सकें या कुछ निकाल सकें, लेकिन अभी तक कुछ बन नहीं पड़ा। अज़मा बुखारी साहिबा को मैंने कल देखा मंसूर के प्रोग्राम में, बहुत हेल्पलेस फील हो रही थी, बिल्कुल उनसे बात नहीं बन पाई। इसी तरह आता तारड़ साहब के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। आज चीमा खुद शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में आए तो उनके पास भी कोई लॉजिक या मंतक इस बात को डिफेंड करने के लिए मौजूद नज़र नहीं आई। तो ये एक ऐसा स्कैम है कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर है इस वक्त PMLN, और इनसे कोई इसका सद्देबाब नहीं हो पा रहा कि इस मसले को हैंडल कैसे करना है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और कभी कहते हैं जी हम उन्हें मना लेंगे, इस्तीफ़ा वापस ले लें। कभी कहते हैं कि जी वो तो कोई ठीक नहीं थे आदमी, इतनी सैलरी क्यों ले रहे थे, हम तो ऑडिट करने जा रहे हैं उनकी सैलरी का। कभी कहते हैं कि जी ये तो सियासी, अज़मा बुखारी साहबा फरमा रही थी कि जी सियासत हो रही थी वहाँ पर वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें तो अब उन्हें समझ नहीं लग रही कि इस मामले के ऊपर कौन सा बयानिया बनाएं, क्योंकि जो भी इसके ऊपर वो पकड़ रहे हैं सिरा वो उनके गले ही पड़ रहा है। अब तलबा ने भी इस मामले के ऊपर एहतजाज किया, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो आज सुबह तलबा भी जमा हुए HSN कॉलेज के सामने और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि स्कूल को इज़्ज़त दो, अपना नारा उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि जो उनके प्रिंसिपल हैं उनको फौरी तौर पर रिस्टोर होना चाहिए, उनका जो रेजिग्नेशन है रिजेक्ट किया जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका ये भी मुतालबा था कि आज चीमा साहब को, गवर्नर साहब को चाहिए उनसे माफ़ी मांगे और उनको वापस उनकी पोजीशन पर बहाल किया जाए, और हर तरह का दबाव या सियासी इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल इदारे में वो नहीं चाहते हैं। तो ये जी तलबा भी अब आ चुके हैं मैदान में और उन्होंने भी आके इसके ऊपर एहतजाज किया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या खबरें हैं PTI के एहतजाज के हवाले से। आज मुराद सईद साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, 2-3 दिन से वैसे वो काफ़ी एक्टिव हैं। कल भी उन्होंने ये बात की थी कि हम एहतजाज के लिए एक पूरा हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो आज के रोज़ से बाकायदा उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी और मुख्तलिफ इस सिलसिले में इज्तिमात का इनेकाद किया जाएगा और फिर अल्टीमेटली पूरे सूबे में ये फैलेगी और फिर कोर कमेटी की मुशावरत से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का दायराकार वसी कर दिया जाएगा। तो ये आज यानी इन्होंने काम शुरू किया है और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पर ये इसी तरीके से इकट्ठे होंगे। तो मुराद सईद साहब के हवाले से ज़ाहिर है किसी को डाउट नहीं है कि वो अगर मैदान में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है उनके पीछे एक बड़ा क्राउड भी होगा और उनकी किसी किस्म की इमरान खान साहब से एफिलिएशन और नेकनियती पर शक भी नहीं किया जा सकता। लॉयल्टी भी उनकी किसी तरह भी क्वेश्चनेबल नहीं है। तो वो एक ऐसी शख्सियत होंगे कि उनके पीछे लोग आएंगे। जो सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न की बात है वो उनकी अपनी जान की हिफाजत है, क्योंकि इस वक्त ये खबरें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कुलेट कर रही हैं कि मुराद सईद साहब की जान को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं और इसी वजह से वो अभी तक ज़ाहिर मंजर आम पर भी नहीं आए हैं। तो ये देखना होगा कि बाहर आकर अपनी जान की हिफाजत यकीनी बनाना और फिर उसके साथ साथ पूरी एहतजाजी तहरीक लीड करना, ये किस हद तक उनके लिए पॉसिबल होगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा बहरहाल। और सेनेटर के लिए उनको अब तकरीबन रास्ता साफ उनका हो गया है, उनके कागजात भी एक्सेप्ट हो गए हैं और मेजॉरिटी भी वहाँ पर है KP में, उनके लिए आसानी है, वो ये सीट पे आराम से सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं।
दूसरी तरफ जनाब मुन्नस इलाही साहब के लिए अच्छी खबर यह है कि उनको भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इससे पहले इनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन अब उनके लिए भी इजाज़त हाई कोर्ट से मिल गई है, तो लिहाजा अब मुन्नस इलाही साहब भी ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा बन सकेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है कि मुन्नस इलाही साहब को फिर लगता है कि अपनी ही किसी फैमिली मेम्बर्स के आमने सामने आना पड़ेगा, जो उधर चौधरी शुजात वाली फैमिली है या कोई में भी उनकी तरफ से कोई और भी हो। लेकिन बहरहाल ये अब आप देखिए कि जो मुन्नस इलाही हैं, हमाद अज़हर हैं, मुराद सईद हैं, ये 3-4 मेन इनके वो लोग हैं जो कि अभी तक रूपोश हैं, सामने नहीं आए। और ख़ास तौर पर इन लोगों के हवाले से यही खबरें हैं कि इनकी कोई नॉर्मल गिरफ्तारी वाली बात नहीं है। मुन्नस इलाही ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि अगर मुझे कोई गारंटी कर दे कि मैं आता हूँ और मुझे गिरफ्तार करके जो एक ड्यू प्रोसेस है उसके तहत जेल में रखा जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सिलसिला सुनने में आता है कि जो ये करते हैं अबडक्शन वगैरह और ये सब, इससे अगर कोई गारंटी दे दे कि ये चीज़ें नहीं होंगी गैर इंसानी, तो फिर कोई मसला नहीं है, जेलों से हम घबराते नहीं हैं। तो मुन्नस इलाही साहब ये कह रहे हैं। हमाद अज़हर साहब भी इसीलिए अभी तक सामने नहीं आ सके। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुराद सईद के हवाले से तो खैर जो मामला हैं वो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। तो ये जी अब है। अब लास्टली आपको बता दूं कि मुन्नस इलाही के बाद उनको तो इजाज़त मिल गई है, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा की जो वज़ारत आला है उसके ऊपर एक तलवार बाहर लटकाई गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। महर शराफत अली, जिन्होंने मरियम नवाज़ को सूबाई असम्बली की इस नशिस्त पर फॉर्म 45 के तहत हराया हुआ है, जिस नशिस्त के ऊपर ये वज़ीर आला बन के बैठी हुई हैं, तो उन्होंने भी इस इंतखाब के ऊपर एक अपील इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल की हुई थी, जो कि ज़ाहिर है उनकी एंटरटेन नहीं हो रही थी। इंटरेस्टिंगली पीटीआई के किसी भी बंदे की इलेक्शन कमीशन अपील एंटरटेन ही नहीं कर रहा, लेकिन महर शराफत की जो अपील है वो एंटरटेन हो गई है और अब समाअत के लिए फ़िक्स कर दी गई है। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पे रिकाउंटिंग हुई है वहाँ पर हमने देखा है कि पीएमएलएन को जितवाया गया है, पीटीआई को हराया गया है, और अभी भी इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि मज़ीद उनकी जो हार है उसको बड़ा करने के लिए मज़ीद भी हो सकता है उनके वोट मुस्तरद कर दिए गए हों महर शराफत के। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी बहरहाल है कि अगर ये चीज़ लटकी रही, यानी एक पेशी में एक मसले पे एक जगह पे ये मसला हल ना हुआ, तो फिर ये एक तलवार की तरह मरियम नवाज़ के ऊपर लटकी भी रह सकती है कि जब चाहें आपकी वज़ारत आला को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसको भी आप इस तनाजुर में भी देखें कि जो ताकतवर हल्के हैं वो फिर डोरें अपने हाथ में रखते हैं कि जहाँ कोई बंदा अपने आप से बाहर हो और ये सरकशी दिखाने की कोशिश करे कि जैसे वो कोई बहुत तोप चीज़ बन गया, तो वो उसको फिर वापस आम अल्फाज में कहते थे कैंडे में लाना, तो वो उनको वापस कैंडे में लाने का हुनर जानते हैं और इसलिए वो कोई ना कोई उनकी डोर अपने हाथ में रखते हैं। तो ये भी एक इसके ऊपर तज्जिया इस एंगल से हो सकता है कि ये एक डोर अपने हाथ में रखी गई है कि जहाँ मरियम नवाज़ थोड़ी सी सरकशी इख्तियार करने की कोशिश करें या अपने आप को सचमुच का वज़ीर आला समझना शुरू कर दें, तो वहीं पर उनकी बागें भी खींच ली जाएँ कि भाई वापस मैडम ज़रा आप अपने दायरा इख्तियार में आ जाएं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन दूसरा इसका एक सिंपल तज्जिया भी हो सकता है कि जी इस अपील को निपटा के मरियम नवाज़ साहिबा को और बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए कि जी ये अपील रिजेक्ट हो गई और आप ही जीती हुई हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ज़ाहिर है ये तो एक ऑप्शन है। तो बहरहाल ये तो सीट पहले ही पीटीआई को हरवाई गई है, तो मज़ीद दोबारा तो नहीं हरवा सकते, जो है वही रहेगा नंबर काउंट तो। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा होता है तो ये फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम हो सकती है, क्योंकि फिर उसमें फिर टोटल वज़ारत आला भी जाएगी और फिर आपकी सीट भी जाएगी मरियम की, अगर ऐसा होता है तो जेन्युइन रिज़ल्ट के ऊपर। इसी तरह का जो एक मामला है वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आज अबू ज़र सलमान न्याजी साहब वकील थे अली अमीन गंडापुर साहब के नाअहली केस में पेश हुए, तो उनकी बहरहाल आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल रहे, जिसके बाद इस सारे मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो फ़िलहाल तो फौरी जो एक ख़तरा था कि पता नहीं ये क्या कर देंगे, एकदम उलट पुलट कर देंगे सारी हुकूमत, तो वो फ़िलहाल के लिए तो टल गया है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये भी एक वही डोर है जो अपने हाथ में है कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।